वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो में मेंटेनेंस केस को लेकर जो महत्वपूर्ण सवाल है उनके जवाब बताने वाला हूं। चाहे पत्नी डीवी केस में मेंटेनेंस की डिमांड करे या फिर अलग से 125 सीआरपी से मेंटेनेंस का केस करे, अगर पत्नी किसी भी तरीके से मेंटेनेंस की डिमांड करती है फिर मेंटेनेंस का केस करती है तो पति के माइंड में कई तरह के सवाल निकल के आते हैं कि पति कोर्ट से कम इंटरिम और फाइनल मेंटेनेंस कैसे करवाए। पहला सवाल इस तरीके का हो सकता है। दूसरा सवाल इस तरीके का हो सकता है कि पति पत्नी को अपनी सैलरी का कितना प्रतिशत मेंटेनेंस देगा। दूसरा सवाल इस तरीके का हो सकता है। तीसरा सवाल इस तरीके का हो सकता है कि मेंटेनेंस केस को खत्म होने में कितना समय लगेगा, यानी कि मेंटेनेंस का केस कितने समय तक चलेगा। चौथा सवाल इस तरीके का हो सकता है कि वकील मेंटेनेंस के केस को लड़ने के लिए कितनी फीस लेंगे। तो इस तरीके के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, तो इनका करेक्ट जवाब आपको नहीं मिल पाता है, पर आज के वीडियो में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के आधार पे आज इन सवालों के जवाब मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास वीडियो है, कहीं से वीडियो स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला सवाल मैं बता देता हूँ। पहला सवाल इस तरीके का है जो अभी मैं आपको बताया, और इसका जवाब मैं आपको बताऊंगा। जैसे पति कोर्ट से कम इंटरिम और फाइनल मेंटेनेंस कैसे करवाए। अगर पति को मेंटेनेंस कम करवाना है कोर्ट से इंटरिम या फाइनल, तो उसके लिए क्या करना होगा। उसके लिए पति को क्या करना होगा कि जो वकील पति कर रहा है उनसे संपर्क करे, यानी कि उनको प्रॉपर टाइम दे, यानी कि पति के साथ में जो भी घटना हुई है पूरी घटना उनको बताए। कोई बात वकील साहब से नहीं छिपानी है, डॉक्टर और वकील से कभी भी कोई भी बात नहीं छिपानी चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में पति के साथ में हुआ है, पत्नी ने जो गलत किया है वो पूरी घटना बताए। पत्नी अगर वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है या फिर जॉब कर रही है, उसका किसी अन्य के साथ में रिलेशन है, अडल्ट्री वगैरह में है, या फिर जानबूझ के वो नहीं आ रही है, बिना वजह पति को छोड़ के गई है, पति ने यहाँ पे लाने की तमाम कोशिश की है, लीगल नोटिस वगैरह भिजवाया है, फिर सेक्शन 9 वगैरह का केस किया है, या फिर पति के पास में सेक्शन 9 वगैरह की ऐसी कोई डिग्री है, तो पूरी बातें पति को अपने वकील साहब को बतानी है, कोई भी बात नहीं छिपानी है। तो उस तरीके से वकील साहब रिप्लाई तैयार करेंगे, है ना। या फिर अगर कोई जजमेंट है पति के पास में, उससे रिलेटेड, मेंटेनेंस को कम करवाने से रिलेटेड, या फिर पत्नी जॉब कर रही है और यहाँ पे उससे रिलेटेड अगर कोई भी जजमेंट है पति के पास में, तो जजमेंट भी बताए। तो इस तरीके से पति को पूरी बात अपने वकील साहब को बतानी है, उस तरीके से वो जवाब तैयार करेंगे और वहां पे कोर्ट में पेश करेंगे। उसी आधार से वो जज साहब को कन्विंस करेंगे। तो इस तरीके से पति कम से कम इंटरिम और फाइनल मेंटेनेंस करवा सकता है, फिर उस मेंटेनेंस को बंद करवा सकता है। तो यहाँ पे पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अब दूसरा सवाल इस तरीके का आता है कि पति पत्नी को अपनी सैलरी का कितना प्रतिशत मेंटेनेंस देगा। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो फिक्स नहीं है, पत्नी का ग्राउंड देखा जाएगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है, उसकी सैलरी कितनी है, जॉब वगैरह अगर वो कर रही है, और यहाँ पे पति का ग्राउंड देखा जाएगा, पति कितना पढ़ा लिखा है, वो जॉब कर रहा है, कितनी सैलरी पे कर रहा है, इन तमाम बातों पे ध्यान दी जाती है और उसके आधार पे मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है। फिर भी यहाँ पे मैं एवरेजन आपको बता देता हूँ। पत्नी अगर कुछ भी नहीं कर रही है, पति अगर जॉब के ऊपर है, उसकी अच्छी सैलरी है, तो उसकी सैलरी का 20 से 25% मेंटेनेंस पत्नी को देगा पति। तो इस तरीके से ये मेंटेनेंस डिसाइड होगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। दूसरे सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अब तीसरा सवाल इस तरीके का आता है कि मेंटेनेंस केस कितने समय तक चलेगा, यानी मेंटेनेंस केस को खत्म होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये केस लंबे चलते हैं, इनमें पूरी घटनाओं को देखा जाता है, उसके आधार पर मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है। वो बात दूसरी है कि इंटरिम मेंटेनेंस पहले लग जाता है और फाइनल मेंटेनेंस लगेगा पूरी घटनाओं को देखने के बाद में, यानी कि सारी प्रक्रिया इसमें चलेगी, उसके बाद में फाइनल मेंटेनेंस डिसाइड होगा। तो यहाँ पे पूरा मेंटेनेंस केस चल सकता है, कम से कम ये मेंटेनेंस केस चलेगा 2 साल तक, यानी कि फाइनल डिसीजन आने में कम से कम 2 साल का टाइम लगेगा, अधिकतम और भी टाइम लग सकता है, वैसे इसका फिक्स टाइम नहीं है। तो यहाँ पे तीसरे सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। अब चौथा सवाल इस तरीके का आता है कि मेंटेनेंस केस को लड़ने के लिए वकील कितनी फीस लेंगे। तो यहाँ पे ये भी फिक्स नहीं है, ये भी वकील के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपने अनुसार फीस ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे मैं एवरेजन आपको बता देता हूँ कि वकील की इस केस को लड़ने के लिए कम से कम फीस कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे कम से कम फीस हो सकती है 30,000 रुपये। 30,000 30,000 रुपीज कम से कम वकील की फीस हो सकती है। अधिकतम कितनी भी हो सकती है ये भी फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे एवरेजन मैं आपको बताया हूँ। तो इस तरीके से ये पूरे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे और एक लमसम जवाब आपको मिल गया होगा। पूरी जानकारी समझ में आ गई। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।